भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज विचार मंथन का विषय रहेगा चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण भगवान कृष्ण का चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए भगवान कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज विषय रहेगा चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। सत्ता का लालची था कंस। कंस को सत्ता का बहुत लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था, उस समय एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी गई। कंस अपने मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। तब यह आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आइए। उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में डालकर अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। कहना चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए। वहाँ से उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तब वह तत्काल कारागार में पहुंचा और वो क्या देखते हैं कि वास्तव में उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वह वृंदावन पहुंच गया। वह कन्या कोई और नहीं, वो स्वयं योग माया थी। कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी मथुरा की राजगद्दी। बाबा नंद
और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई। कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को दोबारा मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की जो कथा है वो अपने आप में पूर्ण होती है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना की जाती है और ज्योतिषाचार्य भी यही कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की वजह से जन्माष्टमी का त्यौहार शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए दर्शन देते हैं। साधना करने के लिए कृष्ण के भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है, कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। अगर आप विशेष काल विशेष नक्षत्र में भजन कीर्तन करते हैं, कृष्ण की कथा का महात्म्य सुनते हैं, तो आपको लीला अमृत प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं। तो आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर प्रतिक्रिया कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जन्माष्टमी के महात्म्य की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।